जलसे से उठ के गए हैं। सिर्फ एक फिक्र ये है कि आप अपने बैठने पे गौर करना और अपने आने के बारे में सोचना। कुछ वो थे जो अब तक नहीं लौट के गए, कुछ वो हैं जो चले गए। जो बैठे हैं वो भी इंसान, जो चले गए वो भी इंसान, और बुलाए हुए दोनों हुजूर के हैं। ठीक है जी, बुलाए हुए दोनों। आप भी कह दो अगर मुंह में लड्डू ना हो तो, बुलाए हुए इसलिए कह दो अल्लाह जाने तुम में कौन इतना नेक बैठा हो या कोई हुजूर का चहीता बैठा हो, वो कहे और सब हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाए। जो बैठे हैं वो भी, सारे बोलें, जो बैठे हैं वो भी, जो गए हैं वो भी हुजूर के हैं। तो जाने वाले ये सोचें कि मुझसे कौन सी गलती हुई जो हुजूर ने अपनी महफिल से उठा के भेज दिया। उलमा से आपने सुना होगा ये वो जगह है जहां फरिश्ते आया करते हैं। हाँ, फरिश्ते आया करते हैं और वापस जाते हैं ना तो उनके बदन से ऐसी खुशबू निकलती है कि जो फरिश्ते नहीं आए हैं वो पूछते हैं कहाँ गए थे। वो पूछते हैं तुम्हें कैसे पता? कि तुम्हारे बदन की खुशबू बता रही है किसी मुबारक जगह से आ रहे हो। तो फरिश्ते कहते हैं जमीन पे एक जगह हुजूर का तज़किरा हो रहा था, हम भी वहीं थे और वहीं से आ रहे हैं। तो कहते हैं जब उस जगह से आने के बाद ऐसी खुशबू है तो जब वहां पे बातें हो रही होंगी तो कैसी खुशबू बह रही होगी। ये फरिश्ते कहते हैं। फिर वो कहते हैं हमें भी ले चलो। वो कहते हैं वो महफिल खत्म हुई, हुजूर पे सलाम पढ़ा जा चुका है। तो फिर वो फरिश्ते कहते हैं अगर वो महफिल नहीं, वो बातें नहीं, वो जगह तो होगी जहां पे हुजूर की बातें हुई हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं हाँ वो जगह है। तो जब लोगों तुम्हारे जाने के बाद फरिश्ते इस जगह को देखने आएंगे, देखने आएंगे। ये महफिलें रोज रोज नहीं सजती हैं। जरा दिल पे हाथ रख के सोचना कितने ऐसे थे जो पिछले साल तुम्हारे साथ थे, लेकिन आज महफिल तो है वो लोग नहीं। कितने जनाजे तुमने कांधों पे उठाए, क्या उनके ख्वाब न थे? क्या उनकी दिलों में तमन्नाएं नहीं थी? क्या उन्होंने 60 साल की हसरतें नहीं बांधी थी? क्या उन्होंने बरसों के ख्वाब नहीं सजाए थे? उनकी भी ख्वाब थे, उनकी भी तमन्नाएं थी, उन्होंने भी 10 साल बाद की प्लानिंग की थी। लेकिन सब जानते हैं मौत का फरिश्ता जब आता है ना तो फिर वो एक सांस की मोहलत नहीं देता, एक सांस की मोहलत नहीं देता। सोचना चाहिए ये जिंदगी बड़ी कीमती है, इतनी कीमती जिंदगी है। अगर मौत का फरिश्ता आ गया उससे कहोगे ना दुनिया की सारी दौलत ले ले, एक सांस का मौका दे दे, तो सारी दौलत देकर भी एक सांस नहीं बचा पाओगे। नसीब वाले हो आज खुदा ने ये सांसें दी हैं, मुकद्दर वाले हो ये सांसें आज हुजूर की महफिल में कट रही है। हाँ, वरना कितने ऐसे होंगे जो बिस्तर पे लेट के मोबाइल चला रहे होंगे। इस वक्त भी कितने मोबाइल के खेमों में डूबे हुए होंगे। क्या वो जिंदगी का कीमती वक्त जाये नहीं हो रहा? और याद रख जवान, कयामत के दिन अल्लाह एक एक लम्हे का हिसाब लेगा, एक एक लम्हे का। अभी आपने मुफ्ती साहब क़िबला से बड़ा नसीहत आमेज़ किताब सुना। एक एक लम्हे का हिसाब फरमाया गया। अल्लाह बंदे को उस वक्त तक अपने आगे से हटने नहीं देगा जब तक एक एक सवाल का जवाब नहीं ले लेगा। और क्या है आखिरत? हमारे मिजाज देखो, कड़वी सच्चाई है, मगर सुने मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, बस इतना जानता हूं जन्नत की चाबियां हैं हुजूर की मुट्ठी में। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मेरे मुस्तफ़ा चाहेंगे, और मुस्तफ़ा उसे चाहेंगे जो मुस्तफ़ा को चाहेगा। हाँ, एक एक लम्हा कीमती है।
एक एक लम्हा इसे ज़ाय न कर, वक्त को बर्बाद न करो। आज इस कौम के मुकद्दर पे रोना आता है, तकलीफ होती है। सोशल मीडिया आप देखिए, वो क्या छोटी छोटी वीडियो चलती हैं, उसको क्या बोला जाता है जी? टिकटॉक, टिकटॉक, ये जो भी सिस्टम है, आज रोना आता। नौजवान बच्चे बच्चियां सब उस पे लगे और फख्र है कि मेरे इतने फॉलोवर हैं, हाँ, कि मेरे इतने चाहने वाले हैं, मुझसे इतना प्यार करने वाले हैं, मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाले हैं। कोई कहता है कि मेरे 1 लाख फॉलोवर हैं, कोई कहता है 2 लाख फॉलोवर हैं। हमें इन पे इतना फख्र है कि हमने सिर्फ फॉलोवर बढ़ाने के लिए अपने कपड़े तक उतार दिए। हमें गैरत आनी चाहिए। कौम की वो बेटियां जिनके अपने तकद्दुस का आलम यह था कि दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, आज टिकटॉक के आगे उन्होंने कपड़े उतार दिए और मेरी कौम का जवान उन्हें मस्तियां ले लेके देख रहा है। फिर हम कहते हैं कि मेरे इतने फॉलोवर हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई, किसी टिकटॉकर या कोई सोशल मीडिया पर एक्टिंग करने वाली का वो जनाजा था, उसका एक्सीडेंट हुआ। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश को हॉस्पिटल के बाहर रखा गया। बताया गया लाखों में इसके चाहने वाले थे, लेकिन कोई जनाजे को कांधा लगाने वाला नहीं था। लावारिस 2 दिन तक लाश हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही, कोई उठाने वाला नसीब नहीं हो रहा था। क्या फायदा ऐसे फॉलोवर का जो तुम्हारे जनाजे को कांधा तक देने ना आए? क्या फायदा ऐसे चाहने वालों का जो तुम्हारा चेहरा तक देखने के लिए ना आए? क्या फायदा ऐसी मोहब्बत करने वालों का जो तुम्हें लावारिस लाश समझ करके छोड़ दिया जाए? हाँ, अगर फॉलोवर बढ़ाने हैं तो मुस्तफा से प्यार करके देख, आमीना के लाल से प्यार करके देख। दावे के साथ कहता हूँ, जनाजा पड़ा रहना तो बड़ी बात है प्यारे, जब तेरा जनाजा उठेगा तो चेहरा देखने वाले छोड़, तेरे जनाजे में इतनी भीड़ आएगी, हर कोई कहेगा इसके जनाजे तक मेरा कांधा चला जाए, इसके जनाजे तक मेरा कांधा चला जाए। लाखों की भीड़ नहीं, हमने अरबों की भीड़ देखी है। हमने आशिकों के जनाजे में बड़ी बड़ी पगड़ी वालों को ठोकरे खाते देखा है। मैंने कब बता तो सही, ए हासिब बता तो सही, ये पगड़ी वाले कौन है, ये जनाजा किसका है? तो देखने वालों ने कहा था, इसके बारे में पूछते हो, ये वो है जिसने हुजूर के नाम पे जान दी है, ये वो है जिसने हुजूर के नाम पे सौदा किया है, ये वो है जिसकी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजर गई। का फिर ये पगड़ी वाले कौन है? का ये वो है जिनकी जिंदगी इबादत में गुजरी है, जिनकी जिंदगी रियाजत में गुजरी है। आज ठोकरे क्यों खा रहे हैं? का सब ये चाहते हैं कि इसके जनाजे को कांधा लग जाए। मैंने कहा बता, कांधा लगा के मिलेगा क्या? का सब ये कहते हैं 70 साल की इबादत अपनी जगह, हुजूर के आशिक के जनाजे को कांधा देना अपनी जगह। जिसने इस जनाजे को कांधा दे दिया वो यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। आज हम टिकटॉक के आशिक हो गए। मुझे बता तो सही, क्या ये हमारा नसीब था? आज दुनिया रो रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम गवर्नमेंट को इल्जाम लगाओ, मगर तुम्हारा इल्जाम बेबुनियाद है। हां, तुम कहो फला ने मार दिया, योगी ने मार दिया, मोदी ने मार दिया, मैं कहता हूं गलत है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। किसी में हिम्मत नहीं कोई हमें मार सके, किसी में इतनी ताकत नहीं। हमें तो खुद हम ही ने मार डाला है, हमको हम ही ने मार डाला। मुझे बताइए, एक बात बताओ, ये जो आंखें हैं हमारी, जब तक इन आंखों में हुजूर के जलवे रहते थे तब तक इन आंखों पे हया के पर्दे रहते थे। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, बात कड़वी है। हमारी बेटी घर से निकलती है तो हम ही कलमा पढ़ने वाले चौराहों पे खड़े होकर के उन्हें कुत्तों की निगाह से देखते हैं। हां, हम ही देखते हैं कुत्ते की निगाह से उन्हें। आज हमारी बेटियों की इज्जतें हम ही से महफूज नहीं।
किसे इल्जाम दे रहे हो तुम? बेटी टिकटॉक पर वीडियो बना रही है। बाप की गैरत कहां मर जाती है जब बेटी कपड़े उतार के सोशल मीडिया पे आती है। अगर कोई बेटी की तरफ आंख उठा दे, कोई दो जुमले बोल दे, तो कहते नहीं मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो तुम, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। 3 दिन के बाद जब बेटी घर से भाग जाती है बाप का मुंह काला करके, फिर बाप आके कहता मौलवी कोई तावीज दे, क्यों बेटी भाग गई? ऐसा तावीज देना चुपके से आ जाए, पड़ोसी को खबर ना हो। मुझे बता, जिस बेटी को तेरी 18 साल की परवरिश न संभाल सकी, मौलवी का 5 मिनट का तावीज संभालेगा? हम अपने 20 साल की गलती पे एक तावीज से पर्दा डालने चले? हम कहां गलती करते? मैं तुम्हें बताऊं कहां गलती करते हो। जब बेटी 2.5 साल की थी, मार्केट में गए, जाने के बाद का ईद है, चांद रात है, बेटी के लिए कपड़े खरीदने हैं। हमने मार्केट में चढ़ने के बाद जब 2.5 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक खरीदा, ऐसा फ्रॉक था जिसमें आधा बदन नंगा था। तुमने कहा नहीं 2.5 साल की बच्ची है, कोई बात नहीं, अभी शरीयत की हदें लागू नहीं होती हैं, इसलिए इसको कोई भी कपड़ा पहनाया जा सकता है। नहीं प्यारे, सोच गलत है। कि 2.5 साल की उम्र अगर बच्ची की है तो इसको जो चाहो पहना दो। तुम्हें लगता है अगर बच्ची 2.5 साल की है तो इसका जिस्म आधा, फर्क नहीं पड़ता है। नहीं प्यारे, ये सोच गलत है। ऐसा नहीं है, तुमने 2.5 साल की उम्र में बच्ची को आधा जिस्म का नंगा कपड़ा पहनाया, आधे जिस्म पे कपड़े पहनाए, और फिर उसके बाद तुमने बच्ची को देख के कहा मेरी बेटी चांद जैसी लग रही है। वही बच्ची जब 3 साल की हुई, फिर तुमने वैसा कपड़ा पहनाया। 6 साल तक तुमने बच्ची पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। 7वें साल में बेटी आ गई, अब उसे शऊर आ गया था, वो देखने लगी थी मेरे बदन पे कौन सा कपड़ा देख के बाप खुश होता था। जिस बच्ची को तुमने 7 साल तक बेगैरती के साथ आधे कपड़े पहनाए, जब वो बच्ची 8 साल की होती है, तब 8 साल में तुम भी चाहते हो बच्ची बदन को छुपाए। लेकिन जिस बच्ची ने 7 साल तक तुम्हारी मर्जी से आधे कपड़े पहने हो, वो 8 साल की उम्र में तुम्हारी मर्जी का कपड़ा नहीं पहनेगी। फिर वो कहती है अब्बा जी मुझे यही लिबास चाहिए। तुम फिर बच्ची के कहने पर डूब जाते हो। तुमने फिर आधे कपड़े बच्ची को पहनाए। 11 साल तक बच्ची की मर्जी से कपड़ा पहनाया गया, आधे कपड़े पहनाते चले गए। 12वां साल बच्ची की उम्र का आ गया, अब बच्ची को चाहते हो पर्दे में रखे। बता तो सही, जिसे 2.5 साल से तूने नंगा रखा हो, 12 साल में उसके सर पे दुपट्टा कहां से आएगा? जिसे 7 साल में तूने आधा कपड़ा पहनाया हो, उसके बदन पे पूरे कपड़े कहां से आएंगे? तुम कहते हो कौन देखने वाला है? हम ही तो घर में गैरत वाले हैं। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही, तुझे बताऊं 12 साल की बेटी की उम्र क्या होती है, 8 साल की बेटियों का वजीफा क्या होता है। उठा के देख अपने असलाफ की तारीख। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उठा तो तारीख प्यारे, पता चल जाएगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, एक दिन वो सफर कर रहे थे, असर की नमाज का वक्त आ जाता है। जैसे असर की नमाज का वक्त आया, पानी तलाश करने लगे, कहीं पानी नहीं मिला है। जब दौड़ते हुए गए, कुआं नजर आया बस्ती के करीब, उसमें झांक करके देखा तो पानी नीचे था। परेशान थे, कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, पानी निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। उधर असर का वक्त भी जा रहा है, न डोल है न रस्सी है, माथे पे पसीना सूरज डूब रहा है। एक बच्ची 8 साल उम्र की छत पर बैठी थी, उसने आने वाले को देखा, का सजदे का निशान माथे पर है, सर पे अमामा है, लिबास बता रहा है मुस्तफा का गुलाम है, हरकतें बता रही है 5 वक्ता नमाजी है। ये देख करके बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा क्यों परेशान हो? मौलाना ने कहा था बेटी पानी की जरूरत है, डोल और रस्सी नहीं है इसलिए परेशान हो। बच्ची ने इतना सुना, कहा बस इतनी सी बात? कहा हाँ, आपने जैसी इतना कहा है। बच्ची मुस्कुराती हुई अपने छत के करीब आई है और मुंडेल से बच्ची ने, कुआं करीब था, कुएं की तरफ मुंह किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी है, पढ़ने के बाद कुएं में थूका है। अभी पानी के करीब थूक नहीं पहुंचा है, जैसी बच्ची के मुंह से थूक निकला है, कुएं के पानी के सामने आया है, पानी मौजे मारता हुआ किनारे तक आ जाता है। कहती बाबा वुजू कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। जैसी बच्ची ने इतना कहा, बाबा ने नमाज पढ़ी है, वुजू किया है। उसके बाद बाबा कहते हैं बेटी बता तो सही, तूने कौन सा इबादत की है? अभी तेरी उम्र
नहीं है जिस पे नमाज फर्ज हुई हो, कोई उम्र ऐसी नहीं है जिस पे रोजा फर्ज हुआ हो। ए बेटी बता तो सही कौन सी इबादत करती है जिसकी वजह से तेरे थूक में इतनी तासीर है कि पानी किनारे तक आ गया है। बच्ची ने कहा था बाबा तू अल्लाह वाला होकर के ये सवाल कर रहा है, मुझे तो हैरत हो रही है। 5 वक्त नमाजी भी तू है, हर वक्त के रोजे रखने वाला भी तू है, दिनों रात अल्लाह की तस्बीह पढ़ने वाला भी तू है, फिर तुझसे पूछ रहा है कि ये पानी कहां से आ गया, ये थूक में तासीर कहां से आई है। बच्ची ने कहा था बाबा नमाज मुझ पे फर्ज नहीं है, रोजा मुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात मुझ पे फर्ज नहीं है। कहा बेटी बता तो सही फिर ये कैसे थूक में तासीर आई। तो बच्ची ने कहा था बाबा बस ये राज राज ही रखना, सच्चाई ये है कि जब मैं बिस्तर पे लेटा करती हूँ मेरी माँ ने 100 दानों की तस्बीह बना के दी है और लाजिम कर दिया है जब तक एक मर्द 1000 मर्तबा मैं मुस्तफा पे दरूद नहीं पढ़ती हूँ उस वक्त तक मेरी माँ सोने नहीं देती है। अब पता टिकटॉक चलाने वालों, मोबाइल पर अय्याशियां करने वालों, ये आज का हमारा अमल है, वो कल का उसका अमल था। उसने कहा था ये दरूद की बरकत है, अगर हम थूक देते हैं तो कुएं का पानी मौजे मारते हुए किनारे तक आ जाया कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। हाँ भाई अल्लाह तौफीक दे। तो अब इन बेटियों के हाथों से मोबाइल छीनो और इनके हाथों में मुस्तफा की बेटी की तारीख दे दो। आज क्या ये अलमिया नहीं उम्मत का? आज शादियों में जाओ कलेजे टुकड़े टुकड़े होते। गलती हम करते हैं, जिम्मेदार मौलवी ठहरा नहीं। मौलवी की बातों में असर नहीं, मौलवी की बातों में असर नहीं रहा। पूरी रात तकरीरें करने मौलवी, कौम नहीं सुधर रही, ये ठेका मौलवी का। हुजूर ने क्या कहा था, ए अल्लाह मैं इतनी बार अबू जहल की चौखट पे चला गया वो ईमान नहीं लाया। रब ने फरमाया महबूब आपकी जिम्मेदारी पहुंचाना है, मनवाना हमारा काम है। चौखट अबू जहल की हो, पहुंचाने वाला सैयदुल अंबिया हो, क्या कहोगे आप? फिर भी नहीं माना ना। अमल वही करेगा जिसे अल्लाह तौफीक देगा। खुदा के वास्ते बचपन से बच्चियों को तहजीब वाले लिबास पहनाओ। तहजीब वाले, जब हमने 2.5 साल की बेटी को आधा कपड़ा पहनाया तभी तो उसने जवानी में सर से दुपट्टा उतार दिया। है कोई इतनी बड़ी महफिल में कोई जवान ऐसा जो ये नहीं चाहता हो मेरी बहन इज्जत से रहे? हर जवान चाहता मेरी बहन इज्जत से रहे, हर बाप चाहता मेरी बेटी इज्जत से रहे। लेकिन हम काम कितने करते हैं इज्जत से रखने के, बताइए ना। आज हमें फख्र होता हमारी बेटी मोबाइल चला रही है, फेसबुक पे इतने सारे उसके फैन हैं, यहाँ पे उसके इतने फैन हैं। कोई नतीजा नहीं निकलेगा इन फैनों से, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अल्लाह अकबर। और हम शर्म आती है, शादी ब्याह में चले जाओ तो एक शरीफ आदमी तो खड़ा नहीं हो सकता, शादी में खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि जब बच्चियों को देखो ना तो लगता ही नहीं है किसी कलमा पढ़ने वालों की शादी है। 90% बेटियों के सर नंगे होते हैं। किसका कसूर है ये? मौलवी का के बाप का? बोले बाप का कसूर है। बच्ची ने कहा मेरे भाई की शादी है, फिर कहा अपनी मर्जी का कपड़ा लाऊंगी। मर्जी का कपड़ा, ठीक है, बाप ने भी 10-20 हजार दे दिए, जल ले आ। खुशी का दिन आज नहीं रोका जाएगा। शादियां बार बार नहीं आती। अगर शादी बार बार नहीं आती सुन बेटे, तो फिर इज्जतें भी बार बार नहीं आया करती हैं। ये याद रखना, अगर इज्जत चली जाए तो दोबारा नहीं आती है। इसकी हिफाजत करना सीख, इसकी हिफाजत करना सीखो। बेटियां क्यों डूबी? हमने उनके शौक इतने बड़े कर दिए, बचपन से मुंह मांगी उनकी मर्जियों के मुताबिक उनके ख्वाहिशात पूरी की। आज बेटी किस नतीजे पे पहुंची? जब बाप का हाथ खींचा और उसके शौक पूरे नहीं हुए तो उसने नाजायज जराए इस्तेमाल किए। हाँ, ये बात मिंबर पे मुझे जेब नहीं देती, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, जब बेटियों के खर्चे पूरे ना हुए बाप से, तब उन्होंने घर से बाहर निगाहें उठाई।
और तलाश की ऐसे लोग जो पैसा दे सके। ये कड़वी सच्चाई है और उनके शौकों ने उन्हें बर्बाद कर डाला। कौम की बेटियों को कभी बैठा के समझाओ, अपनी बेटी को बैठा, वो क्या मेरी बेटी, सिर्फ तू एक बेटी नहीं बल्कि खानदान का वकार है, तू घर की शान है, तू बाप की आन है, तू भाई की जान है तू। अगर तेरा कदम बहका तो बाप कभी मुआशरे में गर्दन नहीं उठा पाएगा। अगर तूने गलती कर दी तो भाई किसी को सोसाइटी में नजर उठा के कभी बात नहीं कर पाएगा। इसलिए तुझे एक एक कदम संभल के उठाना है, एक एक कदम संभाल के उठाना है। और कौम की बेटियों से गुजारिश करूंगा, तुम किस दौलत के चक्कर में गुमराह हो गई। दावे के साथ कहता हूं, बड़े बड़े दारा और सिकंदर आए, कारून जैसे दौलत वाले आए, हां सिकंदर जैसे बादशाह आए। मुझे बता कोई कब्र में दौलत साथ लेके गया? बोले कोई गया लेके? ना कोई गया के ना लेके जाएगा। जो भी आया है खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। फिर क्यों डूबी दौलत के लालच में? क्या तुमने मुस्तफा के दर की कनीजों की तारीख नहीं पढ़ी? उनके घर के फाके देखो, अल्लाह अकबर, तेरे मेरे घर के फाके कितने। आज एक बाप बेटी के तानों पे फांसी लगा लेता है। ये सच्चाई है बेटियों की। हां, जो हमने बेटियों का बाप से प्यार पढ़ा था वो किताबी था। आज हकीकत यह है कि बेटी का शौक पूरा ना हो तो बाप को ताने दे के कहती है कि पहले ही गला घोट देते अगर शौक पूरा नहीं करना था मेरा। और बेटी, तुझे बाप लुक़्मे खिला रहा है, ये कम एहसान नहीं है उसका। अगर ये चाहता तुझसे किसी के घर में बर्तन धुलवाता, किसी के कपड़े साफ करा के तुझसे भी पैसे कमवाता, लेकिन इस बाप ने अपनी टोपी पे तो पैबंद लगा लिया, तेरे दुपट्टे पे पैबंद न लगने दिया। पूछ इस बाप से, जब इसके माथे का पसीना टपक के एड़ी और पंजों पे गिरता है, बता फिर थकन कैसे उतरती है। खुदा की कसम, बाप कितना भी थक जाए, जब बेटी की मुस्कुराहट याद करता है सारी थकन उतर जाया करती है। आज तो इस बाप को ताना दे रही है कि तुम्हें मेरा शौक पूरा नहीं करना था तो गला घोट देते। शर्म आनी चाहिए। और तू तो मुस्तफ़ा की कनीज है। दुनिया की दौलत के लिए तू दुनिया में नहीं आई है। कोई भी मोमिन जीने के लिए नहीं आया, हर मुसलमान हुजूर के लिए मरने के लिए आया है। हमें तो मौत वो प्यारी है जो हुजूर के नाम पे आ जाए। अल्लाह अकबर। आ मुस्तफ़ा के दर की कनीज। दुनिया कहती है कि मेरी बेटी जन्नती है, आ तुझे जन्नती बेटी की कहानी सुनाऊं। अल्लाह अकबर। कभी तारीख उठा करके देखो, किसी ने गाड़ी का लालच दिया तो बाप का मुकाला करके चली गई, किसी ने दौलत का लालच दिया तो टिकटॉक पे आकर के बैठ गई, टको टको की कमाई के लिए जिस्म के कपड़े उतार दिए। तेरे कपड़े इतने सस्ते तो न थे जितने तूने समझ के उतार दिए। तेरे दुपट्टे की अहमियत तुझे मालूम नहीं है कि दुनिया वाले तेरे दुपट्टे की आज क्या कीमत लगाएंगे, जो कीमत मजहब इस्लाम ने तेरे दुपट्टे की लगाई है। दुनिया का कोई माई का लाल वो कीमत तेरे दुपट्टे की नहीं दे सकता है। अल्लाह अकबर। आज तुझे बताऊं इस्लाम की शहजादियां कौन होती हैं और कैसे इस्लाम की शहजादियों ने जिंदगी गुजारी है। आज 6-6 दिन में कपड़े बदलने वाली, शादी के दिन सुबह से शाम तक 5 जोड़े बदलने वाली, आ इस्लाम की शहजादी कभी इस्लाम की हकीकत को समझ। तेरे दस्तरखान पे 6-6 तरह का खाना लगता है, फिर भी पेट नहीं भरता है। नाशुक्री से तेरी जबान सनी रहती है, हर वक्त नाशुक्री रब की कर रही है। कभी शोहर की नाशुक्री है, कभी बाप की नाशुक्री है, कभी भाई की नाशुक्री है। अल्लाह अकबर। सुन, आ तुझे इस्लाम की तारीख बताऊं और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों तुम भी कान खोल करके सुनना। इस्लाम की शहजादियों तुम भी जरा दिल के कानों से सुनना कि ये मदीना शरीफ की गलियां है। मेरे हुजूर का 4 दिन का फाका हो चुका है। अल्लाह अकबर। 4 दिन के फाके के बाद आका करीम मस्जिद नबी में है। हुजूर का सिर्फ फाका ना था, हुजूर के आशिकों का भी फाका है। अल्लाह अकबर। अबू बकर उमर के फाके का आलम यह था कि घर के अंदर बैठा ना गया, परेशान हो गए कि फाके को कैसे बर्दाश्त किया गया, कैसे बर्दाश्त किया जाए। दोनों ने मशवरा किया, चलो हुजूर की चौखट पे चलते हैं, हुजूर को देखेंगे तो दिल को करार आ जाएगा, भूख मिट जाएगी। और मुझे बता तो शकील, लोग कहते थे हुजूर मेरी तरह है। जब मिस्र के अंदर कहत पड़ा था तो हजरत यूसुफ अपने चेहरे से नकाब उतारते थे तो लोगों को सब्र आ जाता था कि यूसुफ के हुस्न का आलम है, तो फिर बता अमीना के लाल के हुस्न का आलम क्या रहा होगा। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे
तेरे नाम पे मर्दाने अरब, जिसके नाम पे गर्दनें कटती हो, उसके हुस्न का कौन अंदाजा लगा सकता है। अबू बकर उमर ने फैसला किया, नबी का चेहरा देखेंगे करार आ जाएगा, नबी के चेहरे को देखेंगे भूख चली जाएगी। हकीकत भी यही है। यही सोचते हुए मस्जिद नबी का सफर किया है। जैसे दरवाजे पर पहुंचे हैं, इधर अबू बकर उमर आए हैं, इधर मस्जिद से सैयदुल अंबिया निकल रहे हैं। अबू बकर उमर का उतरा हुआ चेहरा देखा। आका फरमाते अबू बकर उमर बताओ तो सही, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, आज कई दिन का फाका है, भूख बर्दाश्त न हो सकी, आपके कदमों में आ गए हैं ताकि आपका चेहरा देखें तो करार आ जाए। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आए। फरमाया अबू बकर उमर, जिस चीज ने तुम्हें घर में बैठने नहीं दिया है, उसी चीज ने मुझे मस्जिद में रुकने नहीं दिया है। का भूख तुम्हें है तो भूख मुझे भी लगी हुई है। अल्लाह अकबर 6 वक्त का खा करके खुदा की नाशुक्री करने वालों, मोबाइलों पे वक्त जाए करने वालों, मुझे बता तो सही कितनी आसानी से कह दिया करते हो हौज़े कौसर का जाम मुस्तफा पिलाएंगे। अगर आका ने पूछ लिया, मैंने तो 6 वक्त का फाका करने के बाद रब के सजदे नहीं छोड़े थे, तूने 6 वक्त खाने के बाद कभी एक सजदा भी किया था कि नहीं किया था? मेरे अबू बकर उमर ने तो वह कई दिन के फाकों के बावजूद अपने रब का तज़किरा नहीं छोड़ा था। पता महीने में तुझे खुदा की याद आई कि नहीं आई? फिर कौन सा जवाब देना है? हर कोई अपना मुहासिबा करे प्यारे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चलो अबू बकर उमर कहीं घूमने चलते हैं। अल्लाह अकबर, खरामा खरामा गलियों में निकले हैं। जैसे टहलते जा रहे हैं, रास्ते में अबू अय्यूब अंसारी मिल जाते हैं। कहते मेहरबान मेरे घर के मेहमान बन जाइए। अल्लाह अकबर, हुजूर मुस्कुराए, फरमाते जैसे आपकी मर्जी हो। अबू बकर उमर और हुजूर साथ में हैं। हजरत अबू हुरैरा के दरवाजे पे सरकार आए हैं। जल्दी जल्दी से बिस्तर बिछाया गया, हुजूर बैठे हैं। बैठने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने देखा मेरे हुजूर का चेहरा उतरा हुआ है। उतरा हुआ चेहरा हुजूर का देखा बेकरार हो गए। खाने में देर थी, तोड़े हुए गए हैं। बाग से कुछ खजूरें तोड़ करके लाए हैं। कहते मेरे आका ये खजूरें तनाबुल फरमा लीजिए, जब तक खाना तैयार हो रहा है। सरकार और हजरत अबू बकर उमर ने खजूरें खाई हैं। जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान पे लग गया। कहते आका जरा तशरीफ फरमा हो जाए, खाना तनावुल फरमा ले। अब सुने हर बाप सुने, हर बेटी सुने, मेरे हुजूर दस्तरखान पे तशरीफ लाए हैं। सरकार ने पहला लुकमा खुद नहीं खाया है, अबू बकर उमर को नहीं दिया है। मेरे आका ने एक रोटी उठाई है, चंद बोटियां उठाने के बाद रोटी पर रखी है और एक गुलाम को इशारा करके कहा था जाओ ये रोटी लेकर के मेरी फातिमा के घर पे चले जाओ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, सब हैरत में थे। मुस्तफा की आंखें बरस रही थी। आका फरमाते अबू बकर उमर, तुम्हारा मेरा तो 4 दिन का फाका है, मेरी फातिमा ने तो कई दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी फातिमा ने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। अब मुझे पता तो सही, सलाम की शहजादी, टको टको के लिए इज्जतों को नीलाम करने वाली हो, टको टको के लिए दुपट्टे उतारने वाली हो। कल अगर खातूने जन्नत ने तुमसे पूछ लिया, मैंने तो कई दिन का फाका करने के बाद दुपट्टा नहीं उतरने दिया था, तुमने कई वक्त खाने के बाद अपने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा, तो कौन सा जवाब दोगी? इसलिए अभी वक्त है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इसलिए कौम की बेटी हो, मर जाना लेकिन सर से दुपट्टा मत उतरने देना। उम्र दराज लोग, तजर्बाकार लोग बैठे, ये मेरी जमात बैठी है और मैं इस जमात को अल्लाह वालों की जमात कहता हूं और ये जन्नतियों की जमात है। मैं तुम्हें वजीफा बता के जा रहा हूं, किसी के घर में अगर गरीबी हो ना तो कभी आना, कहना मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, मदरसे में कोई तालिब इल्म हो तो मेरे घर खाना खाने भेज दे। कितनी भी अगर गरीबी है, तंगी है ना, रोटियों में लुक़मे मुश्किल से मिल रहे हैं, तो एक कुरान पढ़ने वाला अपने घर ले जाना, वो दस्तरखान पे बैठाना, उससे कहना जब खाए ना तो उंगलियां सालन में डुबो डुबो के खा। आप भी सोच रहे होंगे मौलवी ये कितनी घिनौनी बात बता रहे, उंगलियां सालन में डुबो के खा। हाँ, तुम नहीं जानते, जब इसकी उंगलियां सालन में जाएंगी, अल्लाह इसके हाथ की बरकत से तेरे दस्तरखान में बरकतें नाजिल फरमा देगा। हाँ, ये कोई आम जमात नहीं है जिसे तुमने सिर्फ तीजे में पूछा है, जिसे सिर्फ 40वें में तुमने पूछा है। ये कोई आम जमात नहीं है, वो जमात है जहां पे बैठ के आमीन कह देती है तो खुदा मुकद्दर बदल दिया करता है। हाँ, ये जमात है। पूछो ना उलमा से, ये बताएंगे।
अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह इसके कदम की बरकत से कब्रों के अजाब उठा देता है। इतनी बाबरकत जमात है। तो ये मुबारक जमात बैठी हुई है। मेरी गुजारिश है, कौम की बेटी कभी दुपट्टा ना उतरने देना, फाके से मर जाना, लेकिन कभी इज्जत का सौदा मत होने देना। रह गई बात, तेरे फॉलोवर कितने होंगे, तेरे चाहने वाले कितने होंगे, हुजूर की शरीयत की पासदारी करके मर के देख। खुदा की कसम, तेरे जनाजे में इतने लोग नहीं आएंगे जितने तेरे जनाजे में अल्लाह जन्नत से फरिश्ते उतार डालेगा। हाँ, मगर कम से कम हुजूर के होके तो देखो, हुजूर के होके देखो। ये तजर्बाकार लोग बैठे, तवज्जो है आप लोगों की? अभी वक्त आगे बढ़ा जाए, अभी सुनेंगे थोड़ी देर, तो सुने। कभी मैयत देखी है? बार बार देखी है ना? मर्द को कितने कपड़े लगते हैं कफन में? अल्लाह सलामत रखे। रात दिन साबका है, लेकिन फिर भी हमारा जहन उधर नहीं जाता। कितने कपड़े लगते? औरत के 5। इन्हें पक्का कर लेना, कोई 4 बता रहा था, कोई कितने 5 कपड़े लगते। ठीक है जी। उसमें मैं सिर्फ एक कपड़े का तज़किरा करूंगा। एक कपड़ा होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओढ़नी, जो बाल छुपाने के लिए होता है। कभी तुमने सोचा कि जो जिंदा रहते हुए कभी सर पे दुपट्टा नहीं रख पाई, जो बाजारों में नंगे सर टहलती रही, जिसने अपने बालों को अपने हुस्न का जरिया समझ के 2 लोगों में नुमाइश की, लेकिन आज उसके सर पे दुपट्टा रखा जा रहा है। जिसने जिंदगी में दुपट्टा नहीं ओढ़ा, उसे मरने के बाद उड़ाया जा रहा है। अल्लाहू अकबर। जानते हो, मशीयत कहती है इसने जमीन पे भले सर पे दुपट्टा नहीं रखा, इसने बेगैरती से जिंदगी गुजारी है। ये बेगैरत है, लेकिन इसका रब बड़ी गैरत वाला है। ये अपने रब से नंगे सर मिले, इसका रब इसको गवारा नहीं करता। और खुदा की बंदियों, जो मरने के बाद तुम्हें नंगे सर नहीं रहने देता, वो कब चाहेगा जब तुम जिंदगी में नंगे सर घूमो। इससे पहले कि मरने के बाद तुम्हारे सर पे दुपट्टा डाला जाए, आओ जीते जी दुपट्टा डाल लो। जिंदगी में सरों पे दुपट्टे रख लो। अगर तुम ये न कर सकी तो मरने के बाद तो दुपट्टा आना ही आना है। मगर फर्क है, अगर जिंदगी में दुपट्टा डाल लिया, जनाजा तेरा चलेगा, रहमतों की चादर खुदा की तनती चली जाएगी। हाँ, तकलीफ होती है। ताज्जुब नहीं लगता आपको? कब्र में जब बच्चियों को, लड़कियों को उतारा जाता, औरत को उतारा जाता है माजरत के साथ, हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं, कब्र में जब उतारा जाता है तो ऐलान कर दिया जाता है, जिससे ये पर्दा करती थी पीछे हट जाओ। यही होता ना ऐलान? जब कब्र में उतारा जाता है औरत को, तो चारों तरफ चादर लगा दी जाती है, आसमान की जानिब से भी चादर लगा दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ तो सही, तुमने ये चादर क्यों लगाई है? कहा इसलिए लगाई है ताकि इसके जनाजे को कब्र में उतरता हुआ कोई मर्द ना देखे। ऊपर से चादर क्यों लगाई है? ताकि किसी की निगाह इसके जनाजे पे न पड़ सके। आज इतनी गैरत आ गई, जब दम निकल गया तो चारों तरफ से चादर की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। जब ये जिंदा थी, बाजार में चलती थी, तब किसी को गैरत नहीं आती थी। जब ये कपड़े पहन करके नंगी नजर आती थी, तब बाप को भी गैरत नहीं आया करती थी। जब ये नंगे सर बाजारों में चला करती थी, तब भाई को भी हया नहीं आया करती थी। आज ये चीख चीख के कहती है, और मेरे बदन पे चादरों के पहरे लगाने वालों, मेरी कब्र के चारों तरफ चादरों की दीवारें लगाने वालों, कल भी तुम्हारे बीच निकला करती थी, तब तुम नजरें हया से नहीं झुकाया करते थे। आज दीवारें किस लिए लगाई जा रही हैं? मुझे बता तो सही। काश क्या ही अच्छा होता जो हया मरने के बाद
हयात जिंदा हुई है, ये हयात जिंदगी में जाग जाती, कोई देख के कहता जिम्मेदार की बेटी का जनाजा जा रहा है, प्रधान की बेटी का जनाजा जा रहा है। दुनिया अपनी मर्जी से कहते, लेकिन फरिश्ते कहते सुनो, तुम्हारी नजर में किसी के सामने बेटी प्रधान की है, किसी के सामने जिम्मेदार की बेटी है, लेकिन हमसे पूछो ये कौन जा रही है। फरिश्ते कहते हैं जिम्मेदार की बेटी बाद में है, प्रधान की बेटी बाद में है, मुस्तफा के दर की कनीज का जनाजा गुजर के जा रहा है। इसलिए बेटियों को पर्दे में रखो। सबने कहा फलां की स्कीम है, भाई उन्होंने स्कीम चलाई है मुस्लिम लड़कियों को बहला के निकाह करो। मैं कहता हूं तूने बेटी को घुट्टी कौन सी पिलाई जो बहक गई? हाँ हमें तो बहका ले कोई, खुदा की कसम जान दे सकते हैं हुजूर के नाम पे, लेकिन दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती है। हाँ, और हम बार बार बिकने वाले भी नहीं, एक बार बिक चुके हैं हुजूर के नाम पे, और यही सौदा कयामत तक रहेगा। हमें फख्र है हम हुजूर के हैं, हमें नाज है हम हुजूर के हैं। तुमने बेटियों को पिलाया क्या था जो दौलत के लालच में बिक गई? आ तुझे बताऊं, मदीने शरीफ का बाजार है। तवज्जो है, चलें हुजूर के मदीने। अल्लाह आज की रात के सदक़े में उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मुस्तफ़ा के मदीने का मेहमान ना बना दे। हाँ, इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं हो सकती। हाँ, अल्लाह हुजूर के मदीने का मेहमान बना दे। खुदा की कसम लफ्ज़ मदीना इतना मीठा है, अगर ये लबों पे आए ना तो मुंह के अंदर इसकी मिठास महसूस होने लगती है। हाँ, कितने आशिक होंगे जो आज हुजूर की गलियों में चक्कर लगा रहे होंगे, कितने दीवाने होंगे जो आज हुजूर के गुंबद खजरा के आगे बैठे होंगे। अल्लाह हमारा भी नसीब करे, हम भी किसी दिन हुजूर के गुंबद खजरा के साये में बैठे हों। हमारा भी मुकद्दर हो अल्लाह कभी हुजूर की रोज़े की जालियां हमें छूना नसीब हो। हाँ भाई सुने, बेटियों की तरबियत कैसी होती है, बेटियों की तरबियत कैसी होती है? अगर इजाज़त हो तो बताऊं, और अगर तैयार हैं तो कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, कुछ लोगों को छोड़ के सभी ने कह दिया। मैं वैसे हाथ नहीं उठवाता हूँ बीच बीच में, आप लोगों की अपनी मर्जी है। ना मैं ये कहता हूँ कि साहब फालिज नहीं होगा हाथ उठाएगा तो, ना मैं ये कहता हूँ कि बीमारियों से बचेगा। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो हुजूर को दिल से पुकारेगा हुजूर उसे अकेला नहीं रहने देंगे। हाँ, हुजूर उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जब भी हुजूर को पुकारना हुआ करे ना, तो किसी के दबाव की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्या भाई अभी मूड नहीं बना, अभी मज़ा नहीं आया ना। जब भी हुजूर की बात आया करे ना, तो पता लग जाना चाहिए कि बातें हुजूर की आशिकों के बीच में हो रही हैं। हाँ, तो ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, जियो, हज़ारों बरस उम्र हो आपकी। हाँ, बस सुने, मिजाज बेहतर करो और तरबियत बच्चियों की अच्छी करो। हाँ, मदीना शरीफ का बाजार है। एक बच्ची ना कुछ सोना खरीदने के लिए आई, कोई जेवर, और बेटियों को ये बात जाके बताना कि आज एक दीवाना आया था, कुछ इस तरह की बातें करके गया। जाके बेटियों को बताना। बच्ची आई ना जेवर खरीदने के लिए, तो दुकान यहूदी की थी। दुकान में चढ़ी, उसने जेवर खरीदने के लिए जब हाथ बाहर निकाला ना पर्दे से, तो उस दुकानदार की नज़र हाथ पे पड़ी। बस हाथ देख करके दीवाना हो गया। बच्ची ने जो चीज़ लेनी थी उसने ली, और उसके बाद सौदा करके जब जाने लगी ना, तो उस दुकानदार ने ना सारा जेवर रख दिया। उसने कहा इसका कोई कीमत नहीं। कहा फिर? कहा जितना चाहे सोना ले ले। कहा क्यों? कहा बस मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। जब बच्ची ने इतना सुना ना, तो जो आगे पड़ा था वो भी, जो खरीदा था पसंद आया था वो भी फेंक दिया। उसने कहा तूने मुझे पहचाना नहीं, तुझे क्या लगता है ये सोने की चमक मुझे खरीदेगी? मैं तो हुजूर के कदमों की चमक पे कुर्बान हो चुकी हूं। ये कह के उसने सोना फेंका। सुनो कौम की बेटी हो, और बेटो तुम भी सुनो। हाँ,
एक भाई कल बहन की इज्जत की हिफाजत कर लेता था, आज लाखों भाई होकर के एक बहन को नहीं बचा पाते। बेगैरत ही हमारे अंदर आ गई, गैरत डूब चुकी है हमारी, मर गई हमारे अंदर की गैरत। आज के बाद ये सुन के हर भाई में गैरत आनी चाहिए। अगर लगता है ना तुम्हें कि बहन हजार बेगैरतों के बीच अकेली है, तो हम क्या कर लेंगे? खुदा की कसम, नीयत अच्छी होती है तो मदद आसमानों से उतर आया करती है। कम से कम नीयत तो अच्छी कर। जब तू खुद कुत्ते की निगाह की तरह अपनी बहन को तकेगा तो फिर बदर की तरह मदद नहीं आएगी, फिर कौमे लूत की तरह मारे जाओगे, उम्मे आद और समूद की तरह मारे जाओगे, नमरूद और शद्दाद की तरह मारे जाओगे। अगर नीयत अच्छी नहीं होगी तो फिर मदद नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। बच्ची ने सारा जेवर फेंका, दुकान से बाहर निकली, उसको लगा कि बात हाथ से निकल रही है। वो भी दुकान के बाहर आया, जबरदस्ती बच्ची की कलाई पकड़ी। बाजार यहूदियों का था, मार्केट यहूदियों की थी। उसने चाहा जबरदस्ती बच्ची को मनाया जाए। जैसी बच्ची का हाथ उसने पकड़ा ना, बच्ची की चीख निकली। उसने कहा, है कोई इस भरे बाजार में ऐसा गैरत वाला भाई जो बहन की इज्जत बचा सके? अल्लाह अकबर। पूरे बाजार के अंदर सिर्फ एक कलमा पढ़ने वाला नौजवान था जिसके हाथ में सौदे का थैला था। अल्लाह अकबर। उसके कानों से ये आवाज टकराई, उसने थैला फेंक दिया और उधर चला जिधर से आवाज आई थी। जाकर के क्या देखता है, एक शख्स ने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है, बच्ची पर्दे में है। उसने जाने के बाद सबसे पहले तलवार संभाली और तलवार के दस्ते से उस यहूदी के हाथ पे वार किया। बेटी का हाथ छुटाया, बच्ची को कमर के पीछे खड़ा करके कहने लगा, अब हिम्मत है तो मेरी बहन को हाथ लगा के दिखा, अगर हिम्मत है तो अब नजर उठा के दिखा। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही थी कि उसने, एक यहूदी ने आवाज दी, देखो तो सही, एक कलमा पढ़ने वाला है हमारे बाजार के अंदर हमें चैलेंज कर रहा है। एक आवाज का देना था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई। इधर तन्हा एक मर्दे मुजाहिद है, उधर सैकड़ों तलवारें हैं। किसी ने कहा, क्यों आया है? कहा, ये मेरी बहन है, इसे बचाने आया हूं। किसी ने कहा, तेरी बेटी लगती है। किसी ने कोई जुमला कसा, किसी ने कुछ कहा, तरह तरह के ताने दिए गए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अल्लाह अकबर। मगर इसने किसी की ना सुनी। कहा, बस ये मेरी बहन है, अगर हिम्मत है तो कोई हाथ लगा के दिखा। सबने कहा था, हम सैकड़ों हैं, तू अकेला है, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? उसने कहा, अगर कुछ बिगाड़ ना सका तो जब तक जिंदा रहूंगा बहन के बदन तक तुम्हारी उंगली नहीं पहुंचने दूंगा। ये कह के तलवार संभाली है और उसने कम्मा का दूध पिया है, तो मेरी बहन को हाथ लगा के दिखाओ। एक यहूदी आगे बढ़ा, तलवार निकाल के आगे आया। जैसी उसने वार करना चाहा, इधर क्या था, पलक झपकते ही उस मुजाहिद की तलवार उठी है। उठती तलवार सबने देखी थी, गिरती तलवार किसी ने नहीं देखी थी। बस क्या था, धर अलग पड़ा था, सर अलग पड़ा था। जैसी पहला सर कटा गए, कोहराम मच गया। सबने कहा, रोको रोको, एक तलवार है, हमारे भाई को काट दिया। बस फिर क्या था, तनखा एक के मुकाबले में सैकड़ों तलवारें चल रही थी। तलवार चलती रही, चलती रही, सर कट के गिरते रहे। घंटे गुजर गए, तलवारें चलती रही। जब शाम का वक्त होने लगा, तनखा एक जवान कितनी तलवार चलाता, बाजू थकने लगे, तलवार रुकने लगी। जब बच्ची ने देखा तलवार रुक जाएगी, बाजू थम जाएंगे, अगर ये शहीद हो गया तो मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, तारीख लिखी जाएगी। हुजूर के शहर में हुजूर का कलमा पढ़ने वाली बेटी की इज्जत लूटी गई थी। अल्लाह अकबर। इस ख्याल का आना था। बच्ची ने बस फिर कुछ ना देखा, जमीन पर रेत पे सजदे में सर रख दिया। रो के कहती है, ए मेरे खुदा, अगर मेरा भाई शहीद हो गया तो मेरी आबरू नीलाम हो जाएगी। मेरे मालिक, मेरा तो कुछ नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन कयामत तक तेरे महबूब के मदीने को ताने दिए जाएंगे। बच्ची रोती रही, आंसू बहाती रही, कहती है, ए मेरे मालिक, या तो मेरे भाई के बाजुओं में ताकत दे दे, या फिर हमारे हाल की खबर हमारे मुस्तफा तक पहुंचा दे। बच्ची ने रो के इतना कहा था, आंखों में चंद आंसू आए हैं। फिर क्या था कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। जैसी पलकों से आंसू जुदा हुए हैं, बच्ची गिड़गिड़ा के रोई है। इधर बाजू थकने लगे हैं, तलवार रुकने लगी है। बच्ची ने चीख मार के कहा था, ए मालिक, तुझे तेरे महबूब की बेटियों का वास्ता, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। इतना कहना था कि पीछे से नारे तकबीर की सदा सुनाई देती है। बच्ची ने सर उठा के देखा तो क्या देखती है, आगे आगे नबी आ रहे थे, पीछे पीछे मौला अली आ रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। अगर ईमान मजबूत होता है तो फिर मदद आसमानों से आया करती है। कम से कम खड़ा तो हो, बहन की इज्जत का आज़म लेके तो उठ। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासिम अब आसमान से नहीं उतरेंगे, जमीन चीर के नहीं आएंगे, इसी जमीन पे इसी मां की गोद से आएंगे और हमारी जमात से निकलेंगे। मगर शर्त है, जब माए पारसा होती हैं तब बेटा मोहम्मद बिन कासिम होता है। अगर मां का वक्त ही सीरियल के आगे गुजर रहा हो तो मोहम्मद बिन कासिम कहां से आएगा? जब मां का वक्त खुद गाने सुन के गुजर रहा हो तो फिर बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे पैदा होगा? मुझे भी समझाओ ना। हमारा बच्चा जरा सा रो दे, मां मोबाइल लगा के दे दी थी, ले बेटे सुन, गाना बजा के दे दिया, अपना आप काम में है या बातों में लगी पड़ी है। बेटे के हाथ में मोबाइल दे दिया, क्या हुआ, अभी तो बच्चा ही तो है, समझदार होगा, खुद गाने छोड़ देगा। हमारी तो अकल देखो, हम कितने पीछे चल रहे हैं। हम अभी 100 साल पीछे हैं। हमारे कुरान से साइंटिस्ट बने हैं और कुरान वाली कौम 100 साल पीछे। हम कहते हैं 12 साल का होगा तो समझ जाएगा। नहीं, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जब बच्चा मां के पेट में आ जाता है ना, तभी से उसकी तरबियत का वक्त शुरू हो जाता है। अगर यकीन ना हो तो ताजदार बगदाद की तारीख देखो। मां के पेट में हाफिज बने, बोलो, मां के पेट में हाफिज बने ना। पता चला अगर मां हाफिज कुरान हो, बेटा पेट में हो, मां कुरान पढ़ती रहे तो बेटा मां के पेट के अंदर हाफिज कुरान बन जाता है। जब मां खुद सीरियल देख के टाइम काट रही हो तो बेटा नचनिया पैदा नहीं होगा। है? आज कहते हैं मौलवी साहब कोई तावीज दे दो, कतई सुन के नहीं दे रहा, बिल्कुल सुन के नहीं दे रहा। क्या बात होगी? का अपनी मर्जी की शादी करने पे डटा पड़ा है, कह रहा अपनी मर्जी से करूंगा, लव मैरिज करूंगा, लव मैरिज। ये बुखार चला है जवानों में। हाँ, कई लोग तो डूब गए। अब तो रिश्ते भी सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, पोस्टों के जरिए, रिकॉर्डिंग के जरिए, वीडियो के जरिए। है, हमने कितनी तरक्की की, फेसबुक पे चैटिंग करते करते ही रिश्ता कर बैठा। जब घर में आई तो पता चला भूतनी निकली। अब मारा मारा फिर रहा, ब्लीचिंग कराऊं कि पेंटिंग कराऊं, क्या क्या कराऊं इसमें। और मत मान मां बाप की। कुछ तो कहते शरीयत ने हक दिया हमें, इसका कितना गलत हम लोग मिस यूज जिसको कहते करते हैं। शरीयत ने हक दिया, शरीयत ने यही हक दिया बाप की इज्जत नीलाम कर। यह हक दिया तुझे शरीयत ने, बाप की पगड़ी का ख्याल न कर, यह हक दिया तुझे शरीयत ने। शरीयत तो यह कहती है अगर बाप से बात भी करनी है ना तो पहले इजाजत ले, अगर वो बोलने की इजाजत दे तब उनके सामने खड़े होके बोल। ये भूल गया तू? सुनो, तुम्हें कोई बताता होगा सोशल मीडिया पे मौलवी फायदे लव मैरिज के, मैं नुकसान बताता हूं। लव मैरिज में 6 महीने नहीं गुजरते, या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या खेत में मरी हुई मिलेगी, या नदी में डूबी हुई मिलेगी। अगर ये बच गई तो फिर वो फांसी पे लटका मिलेगा। एक न एक को मरना इनमें से, 99%। ये जहन में बात याद रखनी। क्यों होता है ये इसलिए होता है, पहली बात तो ये है कि ये जो लड़के होते हैं ना, लड़के ये बड़ी लंबी लंबी हाँकते। ये कहते हैं जी मेरे घर में आके तो देख, तुझे जूस पिलाऊंगा। हाँ, नुकसान बता रहा हूं और तुम्हें बता रहा हूं ये बीमारी कहां से फैलती है। बात हंसना हंसाना नहीं, बात समझाना चाहता हूं। कहा तो मेरे घर में तेरा जमीन पे पैर नहीं रखने दूंगा। और जब वो वहां से इतनी लंबी लंबी बातें हाँक रहा था, ये कह रहा सितारे तोड़ के लाऊंगा, तुझे बादलों में लेके जाऊंगा, तेरी औकात है? छत तक ले जा, बड़ी बात है, बादलों में बाद में लेके जाना। कह रहा सितारे तोड़ के लाऊंगा, मंडी से भिंडी खरीद ला, यही बड़ी बात है। करके तो देख बेटे, शादी के बाद सब पता चल जाता दाल आटे का रेट क्या है। अभी तो बाप की जायदाद पे ऐश कर रहा है ना, उसके कमाए पे मौज कर रहा, और जहां से बड़े बड़े दे रहे ये करूंगा वो करूंगा। उनने सोची बहुत ही अच्छा लड़का हाथ लग गया, इसके घर जाके तो नल भी नहीं चलाना है, पानी भी गिलास भर के खुद देगा। जब आई
जूस की बातें जो करता था वो आज पानी पिलाने तैयार नहीं। हाँ, जो कहता था जमीन पे पैर नहीं रखने दूंगा, वो जमीन से उठने ही नहीं दे रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें करता, जो कहता था 24 घंटे बात नहीं होगी, दिल नहीं लगेगा, मर जाऊंगा, अब 8 दिन हो गए बाहर गए हुए, फोन नहीं किया इसने। फिर यहां से गलत फहमी होती है, हंसना हंसाना मकसद नहीं। फिर यहां से लड़की सोचती है शायद कोई और देख ली, और जब वो फोन नहीं करती है तो कहता शायद जो बाप की ना हो सकी वो मेरी क्या हो सकती है। दोनों के जहन में यहां से टेंशन पैदा हुई। जब टेंशन पैदा हुई तो न बीवी शोहर की, न शोहर न नौजवान नाराज हो रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, रूठो या मत रूठो, बात सच्ची कह के जाऊंगा। यहां से जहन पैदा हुआ कि ना वो मेरा ना मेरी। और जवानों, तुम्हें लगता है ना वो मेरे लिए घर छोड़ के आ गई, तूने कितने दिन उससे बात की है फोन पे? 2 साल 3 साल, सिर्फ झांसा दिया, तूने खिलाया तो कुछ नहीं, बाप का खा करके तेरे गीत गाती रही। मुझे बता, जिस बाप ने 22 साल सीने से लगा के पाला, जब ये उसकी ना हो सकी तो तेरी कहां से हो सकती है? सोच समझ के फैसले करना। अगर ये बाप की नहीं हो सकी तो तेरी, बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? डर है क्या? जो बाप की नहीं वो तुम्हारी नहीं हो सकती। पहला नुकसान यह है कि तुमने उसको ऊंच नीच दिखा करके सर पे बैठाया। दूसरा नुकसान तुम्हें बताऊं, जब तुमने कहा था, बाप ने कहा बेटे मैंने तेरा रिश्ता तेरी फूफी की बेटी से कर दिया है, तुमने कहा नहीं तुम कौन होते हो रिश्ता करने वाले, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मुझे उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता है, मुझे उसकी आंख अच्छी नहीं लगती है। तुमने बाप के बताए हुए 6 रिश्ते टाल दिए, बाप का एक रिश्ता ना माना, और तुमने अपनी मर्जी से ला करके ये भूतनी घर में लेकर के चले आए। जो बाप की ना हो सकी वो तेरी भी ना हो सकी। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा तुमने नुकसान किया है। माँ बाप का दिल तोड़ने के बाद आपको लगता होगा उनका दिल कहां से टूटा, तो सुनो प्यारे, बाप की बेटे के पैदाइश के बाद सिर्फ एक ही ख्वाब होता है कि बेटे की शादी अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी बारात लेकर के जाएंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक रिश्ता करेंगे। तो सुन प्यारे, अगर तरक्की करना चाहता है तो रिश्ते के फैसले बाप के हवाले कर दे, शादी के फैसले बाप के हवाले कर दे। इससे कहते बाप तेरी मर्जी है, तूने 25 साल सीने से लगा करके पाला है, ये निकाह तेरा हक है मेरा नहीं है, जिससे चाहे निकाह करते। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बाप जो निकाह कर रहा है तेरी नापसंद भी है तो बाप की अपनी नापसंद पर बाप की पसंद को तरजीह दे, बाप की रजा में राजी हो जा। खुदा की कसम, मर के कब्र में आएगा, मुस्तफा कहेंगे तू बाप की रजा से राजी थे, हम तुझसे राजी हो गए हैं। सरल तरीके से मैं नहीं समझा सकता, तो ये करें। दूसरी बात, नौजवानों तुमसे गुजारिश है, मोबाइल छोड़ो, किताबें हाथ में ले लो। अगर तुमने 20 साल तक मोबाइल चलाया तो 20 साल के बाद तुम्हारे हाथों में कटोरे आने वाले। हां, कटोरे आने वाले, भीख मांगोगे 20 साल के बाद। अगर चाहते हो कि ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया तुम्हारे कदमों के पीछे पीछे हो, आज कलम संभाल लो, किताबें पढ़ो और आगे बढ़ो। अब ये गोली और बारूद का दौर नहीं है, ये कलम का दौर है। जो जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ता जाएगा, जो जितना पढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। लोग कहते हैं कि हुकूमत मुसलमानों को नौकरी नहीं देती, मैं कहता हूं गलत कहते हो तुम। किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। मुझे बताओ, लॉकडाउन लगा तो सारी दुकानें बंद थी, जब एक दुकान कोई खुलती थी तो बीड़ी सिगरेट मसाले वालों को पता चल गया फलां की दुकान खुली है, तो जात नहीं पूछते थे, मजहब नहीं पूछते थे, मसलक नहीं पूछते थे, बिरादरी नहीं पूछते थे, चुपके जाते थे, शटर के अंदर हाथ डाला, का जल्दी से मंडल दे दे, जल्दी से पुड़िया दे दे, जल्दी से मसाला दे दे। और कितना 10 की चीज 70 में बेची गई, तुम खरीदते रहे, 100 में बेचे गया, तुम खरीदते रहे। तुमने कोई बिरादरी नहीं पूछी, जात नहीं पूछी। एक लॉकडाउन ने तुम्हें जात बिरादरी भुला दी थी। मैं कहता हूं बिला तमसील समझो, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, ऐसे डॉक्टर बनो कि तुम्हारे पाए का कोई ना हो, हुकूमत ढूंढते हुए तुम्हारे घर आ जाएगी। ऐसे इंजीनियर बन जाओ, तुम्हारे मुकाबले का कोई ना हो, हुकूमत ढूंढते हुए तुम्हारे घर आएगी। ऐसे वकील बन जाओ कि तुम्हारे मुकाबले का कोई ना हो, हुकूमत ढूंढते तुम्हारे घर आ जाएगी। मैं कहता हूं वकील के साथ मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, सारा जमाना तुम्हारे दरवाजे पे नौकरी करने लगा। बदलो अपने तरीके। कब तक 10 बजे सो के उठते रहोगे?
कड़वी सच्चाई ये लो, मैं कह के जा रहा हूं, जब तक 10 बजे सो के उठोगे कोई तरक्की नहीं कर सकते तुम। बुला लो किसी भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक और साइंटिस्ट को, बड़े से बड़े माइंडेड इंजीनियर को और माइंडेड बिजनेसमैन को, क्या हम तरक्की करेंगे, लेकिन उठेंगे 10 बजे। खुदा की कसम मुसलमान तरक्की कर ही नहीं सकता अगर 10 बजे उठेगा तो। मिंबर पे बैठ के इतनी बड़ी कसम उठा के कहा है मैंने, जानते हो क्यों? मेरे हुजूर ने एक दिन हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। किसने कहा? अच्छा तुम्हें किसी को ऐसी कोई मिसाल है मेरे हुजूर ने मांगा हो रब ने ना दिया हो? कभी हुआ ऐसा? बोले हैं सुन्नी बैठे हैं ना सारे, और ना भी हो कोई भी किसी मसलक का हो, तो मैं कहता हूं कि ये इनाद की ऐनक उतार और आला हज़रत के नौकरों की बातें सुन। अगर हम सच्ची कहते हैं तो दिल पे लिख के लेके जा, और आज से तू भी बदल और बस इतना कह दे, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हाँ, कोई भी किसी मसलक का के बैठा है, कान खोल के सुने, कभी भी मेरे हुजूर ने मांगा रब ने न दिया, ऐसा हुआ? सारे बोले हैं। दुनिया जानती है हुजूर ने कहा सूरज पलट तो पलटा, बोले पलटा के नहीं, गर्दन मत हिलाइए, जबान चलाइए, पलटा। अगर हुजूर ने इशारा किया चांद 2 टुकड़े हुआ, हुजूर ने कहा पत्थर बोले, हुजूर ने दरख्त को बुलाया चल के आया, जो हुजूर ने कहा वो हुआ। बोलो, अगर हुजूर के कहने से सूरज पलटा, हुजूर के इशारे से चांद के टुकड़े हुए, हुजूर के कहने से पत्थर बोले, हुजूर के चाहने से दरख्त चला, हुजूर के चाहने से पत्थर चले, तो मुझे बता, अगर हुजूर सुबह की बरकत उम्मत के लिए मांग रहे हैं तो क्या उम्मत को सुबह की बरकत नहीं मिली होगी? अल्लाह अकबर। आज जो ठोकरे खा रहे हो, कहते हो तावीज दे तो दुकान में बरकत नहीं है, तावीज दे तो बिजनेस में बरकत नहीं है। मैं कहता हूं पूरा कुरान गले में लटका ले, कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे हुजूर ने कहा था मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अगर बिजनेस में बरकत चाहता है तो जैसी मस्जिद से फजर की अजान हो फौरन बिस्तर छोड़ दे, अल्लाह के घर में चला जा, सजदा करके रब को दिखा दे, उसके बाद वहां से निकल दुकान पे चला जा। जब ये सारी दुनिया 10 बजे दुकान खोलेगी तो दुकान बंद करके घर आ जा। कोई कहेगा दुकान क्यों बंद की है? अब मार्केट खुल रही है तो कह देना मार्केट तेरी खुल रही है, खुदा ने मेरी रोजी तो फजर की नमाज में अता फरमा डाली थी। अगर बरकत चाहते हो फजर में उठना पड़ेगा। जो कौम 3 बजे रात को सो रही है वो फजर में उठ जाएगी? लाते मारोगे तब भी नहीं उठेंगे, गधों की तरह पड़े रहेंगे। हाँ, इसलिए वक्त पे सोया करो। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है तो टाइम से सो जाया करो। उनसे पूछो जिन्हें सोने के बिस्तर नसीब नहीं होते, पत्थरों पे पड़े रहते हैं, और तुम्हें बिस्तरों में नींद नहीं आ रही? ये नींद भी नसीब से अल्लाह देता है। वो किसी ने कहा था ना, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हाँ, ये नसीबों से अल्लाह नींदें देता है, वरना करोड़पति लोगों को नींदें नहीं आ रही, गोली खा खा के मरने के करीब हैं, नींदें नहीं आ रही है। अगर सुकून से सोना चाहते हो भाई, एक बार तो सही कर दो इसे। है खैर कोई बात नहीं, इसमें ऑपरेटर साहब की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये कभी कभी लीड हिल जाती है, मगर जब उसकी हिलती है तो हमारी भी हिल जाती है थोड़ी सी। हाँ, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बीच बीच में। तो नौजवानों, टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा? एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैंने इतनी देर आपको समझाया, पूरी तकरीर का माहसल ये है, बेटियों को पर्दे में रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मोबाइल की लानत से दूर रहेंगे। कुछ तो कतई नहीं बोले। लानत से मतलब ये कि आप जरूरत भर मोबाइल इस्तेमाल करें। ये चीज ऐसी, अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे ये आपको खा जाएगी, बर्बाद कर देगी आपको। जरूरत भर इस्तेमाल करो। हाँ, पता नहीं लोग 24-24 घंटे यूट्यूब चलाते रहते हैं, हम तो फोन उठाने में ही पगला जाते हैं। कैसे दिमाग लगाते हो इतना? कम से कम इसको इस्तेमाल दुरुस्त करो, सही वक्त पे सोया करो। और ये बेटियों की परवरिश हम बचपन से करें। नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, निकाह ये माँ बाप की खुशी है ना, तो इन्हें दे दो, इन्हें दे दो। और वो माँ बाप बेगैरत हैं,
जो बेटियों को आज देख रहे हो ये ट्रेंड चला है, बेटी तू पसंद कर ले निकाह हम कर डाले, ट्रेंड चला। बेगैरती में मर गए लोग, बेगैरती में। शर्म आती है, पसंद कर निकाह हम कर देंगे, सस्ते में निबट जाएगा ना, सस्ते में। ये सोच करके बेटियों को बेगैरत कर दिया बापों ने। तुम्हें नहीं पता, जब हुजूर की चौखट पे अली आए थे रिश्ता मांगने के लिए, गर्दन झुका के बैठे, मेरे हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए? कहते हैं जो मेरे दिल में है मेरे हुजूर को पता है। फिर मेरे हुजूर ने बात छेड़ दी, फरमाया अली तुम जवान हो चुके हो, तुम कहो तो तुम्हारा रिश्ता तलाश करो। इतनी बात कही, हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कैसे गैरत वाले बेटे थे वो, गैरत वाले बेटे। हुजूर ने कहा तुम कहो तो रिश्ता तलाश करूं। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। हुजूर बाप के बाद मैंने आपकी उंगली थामी, पूरी जिंदगी आपने मुझे बाप का प्यार दिया। आप पूछ रहे हैं अली से? आप अली के मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे, जो चाहे फैसला कर दे। अल्लाह अकबर। हुजूर फिर उठे, उठ के घर की तरफ जाने लगे। जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील अमीन, हुजूर किधर जा रहे हैं? कहा बेटी के पास। किस लिए? कहा इजाजत लेने। जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह, रब ने अर्शों पे फैसला फरमा दिया कि जमीन पे फातिमा के लिए अली से बेहतर लड़का नहीं है और अली के लिए फातिमा से बेहतर लड़की कोई नहीं है। फिर भी मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ उम्मत को सबक भी तो देना है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? उम्मत को सबक भी देना है। बात बहुत बढ़ जाएगी अगर मैं तफसील से करने लगूं तो, बस समझाना चाहता हूं। हुजूर घर तशरीफ लाए, सैयदा आटा गूंद रही है। हुजूर ने फरमाया बेटी जल्दी कर, अब्बा तो रोटी बना लूं। कहा ना देर ना कर, जरा जल्दी उठ के आ। आटे में हाथ सने दौड़ करके आई। अब्बा जी क्या हुक्म है? मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा आज अली दरवाजे पे आया है। अब्बा खैर तो है? हाँ बेटी। कहा क्यों आए हैं? कहा बेटी अली तेरा हाथ मांगने आया है, बता तेरी क्या राय है? बेटी की गैरत सुनो। इतना सुना चीख निकल गई सैयदा की। बाप के सीने पे सर रखा रोने लगी। कहती है बाप पूछ रहे ये बात तो बेटियों से माएँ पूछा करती हैं। हुजूर ने इतना सुना रोने लगे, फरमाने लगे फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजतुल कुबरा? फातिमा कहाँ से लाऊं मैं खदीजा का? इंतकाल के बाद खदीजा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था हुजूर मेरी बेटी को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना, हुजूर मेरी फातिमा को कभी माँ की कमी मत महसूस होने देना। आका फरमाते हैं फातिमा बता जिंदगी गुजर गई, कभी मैंने माँ की कमी महसूस होने दी? कभी बाप की कमी महसूस होने दी? मेरे हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैंने पूरी जिंदगी तुझे बाप का प्यार भी दिया, माँ का प्यार भी दिया, कभी कमी महसूस नहीं होने दी। सैयदा की आंख में आंसू थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी का रिश्ता पक्का किया हजरत अली के साथ। हाँ जवान बता तो सही किस हया के साथ रिश्ते किए गए। नबी की बेटी होते हुए सर पे सीने पे सर रख के कहती है अब्बा ये बात तो माएँ पूछा करती हैं, तू कितना बेगैरत है कि तू मुंह से कहता फिर रहा है, तुम कौन होते हो रिश्ता करने वाले? तेरी बेटी कितनी बेहया है जो मर्जी से कहती मुझे फला लड़का पसंद है। वो बेटियां कितनी गैरत वाली होती थी कि बाप जब रिश्ता करके आता था गर्दन झुका के बैठ जाया करती थी, कभी ये नहीं पूछा करती थी अब्बा किसके साथ रिश्ता किया है, जिसके साथ रिश्ता किया है वो शराबी तो नहीं है, वो कबाबी जुआरी तो नहीं है। पूरी जिंदगी बेटियां जिसके साथ बाप बांध देता था उसी के साथ गुजारा करती थी। अगर शराबी के साथ बाप ने निकाह कर दिया तो बेटी ने कभी ये नहीं कहा अब्बा किसके साथ मेरा बंधन जोड़ा है। अगर किसी जुआरी के घर में बाप ने डाल दिया तो कभी बेटियों ने उफ तक ना किया। आज की कैसी बेगैरत बेटियां हैं जो अपनी मर्जी के साथ बाप का मुकाबला करती है। मैं भी इस बात का खा हूं, हाँ बेटियां भी अपनी मर्जी बताएं लेकिन इतनी बेगैरती के साथ नहीं कि बाप के मुकाबले पे आ जाएं। वो कैसी बेटियां थी कि बाप की पगड़ी की खातिर जान तो दे देती थी लेकिन जबान नहीं खोला करती थी, फैसले नहीं बदला करते थे। अगर जन्नत में जाना चाहती हो आज भी फैसले बाप के हवाले कर दो। खुदा की कसम अगर बाप राजी हो गया तो पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखेंगे इस बात को। अगर तुम्हें लगता है नहीं मैं अब्बा की मानूंगा ही नहीं, मुझे तो अपनी पसंद की करनी है, तो सिर्फ एक बात बताता हूं, जवानी कितने साल रहती है? जिन पे आई हो वो बताएं, जिन पे आई हो वो बताएं। आपको लग रहा होगा ये मौलवी क्या कह रहा है, जिन पे आई हो? हाँ
नौजवानों, आज की हमारी तुम्हारी जवानियां कोई जवानियां है? सही पूछो तो जवानी आने से पहले बुढ़ापा लिपट जाता है। हाँ, जवान खड़ा हो, हवा चल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई कागज हवा में बहक रहा है। हाँ, ये जवानियां कोई? अगर अच्छी जवानी हो तो 20 साल टिकती है। कितनी? बोलो। 20 साल। 20 साल से ज्यादा जवानी, अच्छी जवानी की बात कर रहा हूं। और ये टूटी फूटी जवानियां तो ये पता नहीं कब आई कब चली गई, इनका पता ही नहीं चला। इसलिए 20 साल अपनी जिंदगी के संभालो। 20 साल के लिए तुमने माँ बाप की नाफरमानी कर ली तो तुम्हारी 60 साल उम्र बेकार हो गई। तुमने इस 20 साल के लिए अल्लाह की रजा के लिए अपने बाप को भी राजी रखा और खुदाए पाक को भी राजी रखा ना, तो आका फरमाते हैं मर के क़यामत के दिन आओगे ना, तो जिस महशर की धूप में लोग पसीने में डूब रहे होंगे, हाँ, अल्लाह ताला उस धूप में तुम्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हाँ, ये 20 साल संभाल के रखना जवानी के। 20 साल बदले अपने आप को, बदलेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है जितने जवान बैठे हैं मेरी बातों का ख्याल रखेंगे। मुझसे मोहब्बत के दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन खुदा की कसम मेरा वजूद कोई मोहब्बत के लायक नहीं। असल मोहब्बत अगर करनी है तो आमीना के लाल से करो, असल प्यार करना है तो हुजूर से करो। मुझसे नौजवानों ने फरमाइश भी की थी हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। हाँ, बात ख़त्म होने लगी है तो मैं चाहता हूँ हुजूर का शजरा सुना करके बात ख़त्म कर। हाँ, बोले बहुत सुना है हमने। एक हमारे भाई तो कह रहे बिलाए स्पेशली शजरे के लिए है। इतनी बातें तो शजरे के सदक़े में सुनने मिल गई। तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो फिर जैसे शजरा सुना जाता है, सुनाया जाता है, वैसा माहौल बनाए। मैंने अब तक आपसे हाथ नहीं उठवाए, लेकिन अब उठा के कह दो जरा सुभान अल्लाह। एक बात समझा दूं, जब मैं बीच में हाथ का इशारा करूं तो समझ लेना मौलवी की सांस पूरी हो रही है। पूरी का मतलब ये नहीं कदम निकलने वाला है, मतलब अगली सांस के लिए इसे थोड़ी सी राहत चाहिए। ठीक है, आप उस बीच में सुभान अल्लाह कहेंगे तो आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको सवाब मिल जाएगा, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है, तैयार हैं सारे लोग? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अभी ऐसे नहीं बोले, लगना चाहिए जलसा शुरू हो रहा है यार। मैं थक के शजरा सुना रहा हूं, आप बैठे हुए हैं, यकीनन आपने बहुत थकन बर्दाश्त की है, लेकिन कोई बात नहीं, उठ के जाना, माँ के कदम चूमना, कहना माँ जिस करवट पे बैठा था उसी करवट पे हुजूर की सारी बातें सुन के आ रहा हूं, और कहना ये मेरा कमाल नहीं तेरे दूध का कमाल था। हाँ, तो जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। और जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारा। कुछ लोग अपना मोबाइल देखने लगे निकाल करके। मोबाइल में तो देखते ही रहते हो, जरा लाइव आप देख रहे हो ना तो थोड़ा सा जरा तवज्जो मेरी तरफ करें। और आपका मैंने कुछ लोगों ने डंडी मार दी इसमें, कुछ लोगों ने वादा किया था बीच में सुभान अल्लाह ही नहीं कहा। अगर मैं कुछ नाम खत्म कर दूं बीच में तो चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो फिर बीच में आप क्यों चुप रहे हैं? जरा फिर ईमानदारी से सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदर के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किराना, किराना के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, हजरत एक बार और माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े होकर के समाप्त करिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, इस्लाहे मुस्लिम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बैठ जाइए, मुझे हुक्म हो रहा है एक बार और शजरा पढ़ दिया जाए। अगर आप जितने खड़े हुए थे उतने बैठ जाएंगे तभी पढ़ा जाएगा। अगर बीच में छुट्टी मारने लगे कोई दो तो मैं आपसे बहुत ज्यादा दूर से चल के आया हूं, मैं आपसे ज्यादा थका हूं। जरा बैठ जाइए, प्यार से बैठ जाइए जरा जल्दी से। मैं भी चाहता हूं जल्दी से बस बात मुकम्मल कर ली जाए। कुछ लोग कम तो नहीं हो गए? अगर कम भी हो गए तो आगे वाले दम रखेंगे। जरा आगे वाले कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अगर आगे वाले इतनी आ गए तो ये मस्जिद थोड़ी है, पीछे वाले भी कम ताकत वाले थोड़े ही हैं, पीछे वाले भी उतनी जोर से बोलेंगे। बोलें जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, कुछ पे पेड़ का साया, कुछ पे शामियाने का साया, किसी पे खुदा की रहमतों का साया। हाँ, अगर आप पे शामियाना नहीं है तो नाराज मत होना, इसे उतार के ले जाओ, लेकिन बोल दो जरा सुभान अल्लाह। है जी? हाँ, ये अपना माइक आप जरा ऑपरेटर साहब जरा सही करें। ये दब गई क्या इसकी आवाज? ये मेरी आवाज दब गई। चाचा आप जरा कहें सुभान अल्लाह, सारे लोग इधर वाले। माशाल्लाह, देखो ये सफेदी देख के मत कहना कि यार सफेदी आ गई तो बद्दा बुड्ढा हो गया। नहीं, जवानी जज्बात से होती है, उम्र से नहीं होती। हाँ, इंशाअल्लाह आ रहा है मुहर्रम का महीना, करबला की तारीख में आप सुनेंगे 72 साल के बूढ़े की जवानी। हाँ, थोड़ी इसकी आवाज सही करें भाई, समझ रहे मेरी बात? अगर जवानी है तो फिर सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सबक याद रखिएगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह अब मैं हट जाऊंगा माइक से। हाँ, ज्यादा थकना मत। हाँ, देखो अगर किसी का धोखे से आ गया तो ले जाए उठा के, लेकिन लड़े ना नीचे बैठ के, ठीक है जी? जरा बोले सुभान अल्लाह। ये कुर्सी वाले भी चेयरमैन लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, ये जमींदार हैं, ये चेयरमैन लोग हैं, वो इधर तख्त नशीर ये शहंशाह लोग हैं भाई। मर्जी अपनी, लेकिन ऊपर वाले, नीचे वाले, तख्ती वाले, जमीन वाले सब हुजूर वाले हैं। यहाँ कोई फर्क नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, यहाँ तो सब हुजूर के नौकर बन के बैठे हैं। तो सारे बोलें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये जलसा, ये कमेटी, ये सरजमीन, ये हुजूर के आशिक, ये उलमाए अहले सुन्नत, सब के सब जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।